आज की जो टॉपिक है वो है शर्ट कॉलर। शर्ट कॉलर को कभी भी एक ही तरीके से नहीं बनाते हैं, वहां पे भी अलग अलग तरीका यूज किया जाता है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से जैसे जेंट्स की शर्ट में लगाते हो तो डबल कॉलर कटिंग करते हो, लेडीज में लगाते हो तो सिंगल ही बनाते हो, और अगर किसी बच्चे का बना रहे हो तो और भी छोटे में बना सकते हो, मतलब डायरेक्ट कटिंग करके डायरेक्ट पलट के लगा सकते हो। तो यहाँ पे वो सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं, सारे मेथड हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, ताकि आगे चल के सिचुएशन के अकॉर्डिंग शर्ट कॉलर को जल्दी बना सके और प्रोफेशनल तरीके से भी बना सके। शर्ट कॉलर के लिए भी हमने यही वाला पेस्टिंग लिया है जो हार्ड वाला होता है, हार्ड कॉलर पेस्टिंग। ये थोड़ा सा मोटा होता है और एक साइड से आपका प्लेन रहेगा, नॉर्मल रहेगा, फैब्रिक की तरह दिखेगा लेकिन हार्ड दिखेगा, और एक साइड से आपका थोड़ा सा शाइनिंग होगा। देखो यहाँ पे शाइनिंग है, तो जिस साइड से शाइनिंग होती है वही वाली साइड से हमारा ये पेस्ट होता है। कपड़े पर शाइनिंग वाली साइड से ही पेस्ट होगा, और जिस साइड से शाइनिंग नहीं है वो साइड से आपको ऊपर से आयरन करना है, और इस साइड से हमारा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। पहले नॉर्मल सिंपल शर्ट कॉलर की मार्किंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे नेक विड्थ। हमारा जो कॉलर का विड्थ रहेगा वो 2 इंच अराउंड रहेगा। उसके बाद हम कॉलर का साइज लेंगे। ज्यादातर हमारा जो कॉलर रहता है शर्ट कॉलर वो 16 इंच का रहता है, 16 इंच, क्योंकि हमारा जो शर्ट कॉलर होता है वो आगे से ओवरलैप होता है ना। जो शर्ट में आगे की तरफ पट्टी अटैच करते हैं, थोड़ा सा आधा आधा इंच आगे बढ़ी हुई होती है, एक्स्ट्रा होती है, वो भी उसी में ऐड हो जाती है, तो कॉलर का साइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो जब शर्ट पहनते हैं तो ऐसे पट्टी आगे पीछे हो जाती है ना, ऐसे ऊपर नीचे होती है, ओवरलैप होती है, तो इसलिए कॉलर का जो साइज रहेगा वो कम से कम 16 इंच तो रहेगा ही, उस पट्टी को भी मिलाकर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7.5। हम यहाँ पे 15 इंच का कॉलर कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने लिया 2 इंच, फिर यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स का साइज देख रहे हो कितना है, यहाँ से 2 इंच है, यहाँ से भी 2 इंच है, यहाँ से 7.5 है और यहाँ से 7.5 है। एक सिंपल कॉलर आप इसी तरीके से भी कटिंग कर सकते हो, एकदम सिंपल। फोल्ड वाली साइड से मेजरमेंट को बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्केल को, फिर से एक और लाइन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप लेंगे 2 इंच। ये सेम जो भी आपने यहाँ पे मार्किंग किया है ना, वो सेम आपको यहाँ पे करना है। अब आपको यहाँ से 0.25 इंच पे मार्क करना है। इस पॉइंट से 0.25 इंच इधर और इस पॉइंट से 0.25 इंच इधर। इसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और इस पॉइंट से जहां पे भी 0.25 लिया था वहां पे निशान लगा देंगे ऐसे। देखो ये आप 0.25 से हाफ इंच भी ले सकते हो, ठीक है। जितना भी आप बाहर लोगे उतना ही आपके कॉलर का पॉइंट बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 0.25। हो सकता है आपको और पॉइंट चाहिए होगा तो आप आधा इंच भी बाहर ले सकते हो ऐसे। तो जैसे जैसे आप बाहर लोगे वैसे वैसे ही आपका जो कॉलर का पॉइंट है वो बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम ऐसे रखेंगे और इस लाइन से जहां पे भी 0.25 आया है वहां पे ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे भी आपको इसी तरह से मेंशन करना है। ये आपने यहाँ से यहाँ तक कितना लिया है, 2 इंच। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना लिया है, 2 इंच। मार्किंग एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जहां पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अब जो मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे 0.25। और जब हम यहाँ पे नंबर मेंशन करते हैं कितने इंच का ये है, तो इंच का जो ये ऐसे ऊपर की तरफ डबल लाइन बना देते हैं, इसको इंच बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर लिखा आपने और ऊपर की तरफ ऐसे डबल लाइन बना दिया तो उसको इंच बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0.25 इंच लिख दिया, यहाँ पे भी
0.25 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉलर नंबर 2, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, अब नंबर 3 की मार्किंग करेंगे। फिर से ऐसे ही करना है। अब यहां से इस वाले पॉइंट से 0.25 इंच यहाँ पे लेना है। सभी कॉलर की शेप अलग अलग आएगी, ध्यान रखना। अब मैंने क्या किया, यहाँ से 0.25 इंच पे मार्क किया। अभी तक हम यहाँ पे स्ट्रेट ले रहे थे, अभी हमने यहाँ पे कर्व लेना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिया 0.25। अब इसको भी हम इसी तरह से इस लाइन से ऐसे मिला देंगे। जहां पे भी 0.25 इंच आया है, अब आपको शेप यहां से लेना है। फिर वैसे ही करेंगे। हमने इस बार क्या किया था, यहाँ पे 0.25 लिया था, इस बार हम लेंगे हाफ इंचेस। तो इस पॉइंट से हाफ इंच इधर लेंगे और हाफ इंच इधर लेंगे, या इधर वाली साइड से थोड़ा कम ले लेते हैं। अब क्या करना है आपको, लैग, क्योंकि जब आपका हाफ इंचेस आ जाएगा तो आपको ये वाली शेप बनाने के लिए लैग कर्व स्केल का यूज करना पड़ेगा, और ये वाली शेप आपकी इसी शेपर से आ जाएगी। देखो यहां से इस पॉइंट को ऐसे ऊपर तक मिला देना है। इस बार हमने हाफ इंचेस लिया है, लास्ट टाइम हमने 0.25 लिया था। अभी हमने यहां से भी कितना लिया है, 0.25, यहां से 0.25 लिया है और यहाँ से हाफ इंचेस लिया है। ऊपर वाली साइड से भी हाफ ले सकते हो और 0.25 ले सकते हो। अगर 0.25 इंच लोगे तो आपको फ्रेंच कर्व स्केल का यूज करके ये शेप ऐसे बना देनी है। डिपेंड करता है कि क्या यूज कर रहे हो। अभी देखो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल यूज कर रही हूँ, तो मैंने 0.25 किया, क्योंकि अगर मैं ये वाला यूज करूंगी तो ज्यादा पॉइंट बन जाएगा, और अगर आपको ज्यादा पॉइंट चाहिए तो यहाँ पे ऐसे शेप देंगे। वो तो आपकी चॉइस है ना। जब आप किसी भी पिक्चर को देखते हैं, किसी भी इमेज को देखते हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो मुझे कितना एक्स्ट्रा लेना है। ये पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि कॉलर तो आजकल बहुत बड़े बड़े भी आ रहे हैं ना। कॉलर की जो शेप होती है वो बिल्कुल एकदम बाहर की तरफ निकली रहती है। तो अगर वैसा करना है तो वैसे वैसे ही आपको साइज ज्यादा लेना पड़ेगा। तो भी देखो यहाँ पे आपने 0.50 इंच, और यहाँ पे मैंने लिया 0.25 इंच, और यहाँ पे 0.25। अब हमने यहाँ पे लिया 2 इंच, ये हम यहाँ पे भी मेंशन करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 इंच है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच, यहाँ से 7.5 इंच। अब हम राउंड वाला, आगे से पॉइंट नहीं, हमें अब चाहिए आगे से राउंड शेप। उसके लिए हम फिर से वही साइज लेंगे। अब यहां से शेप ले रहे हैं हम हाफ इंचेस। यहां से हमने हाफ इंच लिया और यहां से हमने लिया 1 या 1 से थोड़ा सा कम 0.75। यहाँ पे लिया 0.75, यहाँ पे लिया हाफ इंचेस, और बिल्कुल इसी तरह से इधर भी ले लेंगे 0.75। सबसे पहले आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिलाना है। ये आपको लग रहा है कि अगर ये ज्यादा ही ऐसे राउंड में जा रहा है तो यहाँ पे लेग कर्व स्केल का भी यूज कर सकते हो। लेग कर्व स्केल का यूज कैसे करना है, जैसे ये मेरे पास लेग कर्व स्केल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हर एक स्केल पर लिखा होता है। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हाफ इंच पे ऐसे मिलाऊंगी, सीधा इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देंगे, तो ये अपने आप ही ये वाली शेप आ जाएगी ऐसे। ठीक है, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो उसके लिए भी मुझे ये वाला स्केल यूज करना है। इस पॉइंट को
इस पॉइंट से मिला देंगे ऐसे बिल्कुल सीधा। अब मैंने इधर वाली शेप बनाने के लिए अपने स्केल को ऐसे रखा था, अब इधर वाली शेप के लिए थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाएंगे। ये जो पॉइंट आपने लिया था यहाँ पे ऐसे रखेंगे। ये हमने लैग कर्व स्केल से शेप दिया है, ठीक है। अब मुझे इसको ऐसे बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं, और अगर मुझे यहाँ पे राउंड शेप देना है तो इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जो कॉलर है वो राउंड में भी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो अगर आपको कॉलर का शेप ऐसे देना है तो स्केल के अंदर वाली साइड से ऐसे रखेंगे और ये शेप दे देंगे, ठीक है। अब आएंगे कॉलर नंबर 5। फिर से ऐसे ही करना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद 1 इंच पे मार्क करेंगे, 1 1। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे एक बॉक्स बना लोगे, ऐसे ही तो बनाया था हमने, 1 इंच का लिया था और ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के ये पूरा शेप बिल्कुल इसी तरीके से दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस पूरी लाइन का सेंटर पॉइंट ले लेंगे ऐसे, और फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे, इस पॉइंट को जहां पे भी निशान लगाया था वहां पे ऐसे मिला देंगे। उसके बाद फिर से ये 1 इंच पे मार्क किया है, यहाँ पे 1 इंच लेंगे या फिर 1 इंच में एक लाइन कम करके लेंगे, 1 इंच में एक लाइन कम, पॉइंट बना देंगे, यहाँ पे एक हल्का सा डॉट लगा देंगे। फिर फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाएंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ से शेप देना है, उसके लिए आप कोई भी स्केल यूज कर सकते हो, हैंड से भी दे सकते हो। ये वाला पहले हम इस वाले स्केल का यूज करके मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी शेप यहाँ पे दी है, जैसे हम इसको ऐसे मिला के इस पॉइंट से इस लाइन तक ऐसे शेप दे देंगे। अब आपको यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है, जहां पे भी स्केल का पॉइंट बना है वहां से 1 इंच अंदर मार्क करेंगे, इस पॉइंट से ऐसे। तो 1 इंच जहां पे भी आया है वहां पे हमने निशान लगा दिया, 1 इंच पे देखो यहाँ पे 1 इंच, और यहीं पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऐसे। अब जो आपने यहाँ पे इस लाइन से ऊपर की तरफ आपको ये चेक करना है ये कितना आया है, 1/2 इंच आया है। तो अब इस लाइन से यहाँ पे 1/2 इंच है, तो आपको ऐसे ही करना है, यहाँ से 1/2 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से 1/2 इंच का डिस्टेंस रखेंगे और इसको सीधा इस पॉइंट पे मिलाएंगे। कैसे मिलाओगे, लैग कर्व स्केल का यूज करके। ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को सीधा 1/2 इंचेस पे मिलाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम ऐसे इसको हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट यहाँ से कटिंग करना है। इसके बाद आपको यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करना है, या फिर 1.25 ले सकते हो मैक्सिमम। यहाँ से 1.25 और यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, इस लाइन से 1.5 इंच ले लेंगे और इसको भी लैग कर्व स्केल से मिला देंगे। अब देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, लैग कर्व स्केल रखेंगे ऐसे और ऐसे शेप दे देंगे। इसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और ये वाले पॉइंट से यहाँ पे निशान लगा देंगे ऐसे, और ये है आपका शर्ट कॉलर नंबर 5। ये डबल कॉलर कटिंग होगा और डबल कॉलर ही रेडी होगा और इसी तरीके से अटैच भी होगा। एक और इसका डुप्लीकेट वर्जन हम बताते हैं आपको, जिसमें आपको ये बीच वाला पार्ट निकालना नहीं पड़ेगा। अब हम इसका एक और नया वर्जन निकालते हैं, जिसमें देखने में तो लगेगा ये डबल ही है, लेकिन हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे जल्दी वाला काम करना होता है और मुझे शर्ट कॉलर बनाना है डबल में ही, तो मुझे कैसे बनाना होगा।
तो मैं डबल कटिंग नहीं करती, सिंगल को ही डबल तरीके से कटिंग कर लेती हूँ और उसको फटाफट से रेडी कर लेती हूँ और रेडी होने के बाद वो पता ही नहीं चलता ये डबल बना है या सिंगल पे बना है। तो उसको कैसे मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पहले, इसके बाद यहाँ पे साइज लेंगे 2.5, जैसा मैंने आपको बताया कि हम 2 से 2.5 इंच के बीच में ही लेते हैं, तो इस बार हम 2.5 ले रहे हैं। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लेंगे 7.5, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ पे भी। अब ये लेंगे हम 1 इंच, यहाँ पे भी 1 इंच लेंगे। सबसे पहले स्केल का यूज करके यहाँ से यहाँ तक शेप दे देंगे ऐसे। अब ये पॉइंट आ गया हमारा 1 इंच, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 इंच में एक लाइन कम कर लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं और यहाँ पे 1 इंच में एक लाइन कम कर लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं। उसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे पहले, यहाँ से यहाँ तक। और अब यहाँ से ये शेप स्टार्ट हुआ था, यहीं से ही हम ये भी शेप देंगे, इस पॉइंट से इस लाइन तक। इसके बाद यहाँ पे आपका एक और स्टाइल होता है, कभी आपने देखा होगा, जरूरी नहीं है कि कॉलर में यही वाली शेप बनती है, एक और भी बनती है। पहले हम इसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे और फिर इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे भी शेप आती है, देखा होगा आपने। आगे जो कॉलर होता है ना, उसको इस तरीके से भी हम बना देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और ऊपर की तरफ ऐसे शेप दे देना है, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको ये वाला पॉइंट लेना है और इस पॉइंट से ये वाली लाइन देखनी है कितने इंच पे आपको रखना है, ये 2 पे रखना है, तो यहाँ से 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और अपना लेग कर्व स्केल लेंगे, यही वाली शेप से यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। अब मैंने ये बीच में निकाला ही नहीं है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, ये जो मैंने कॉलर की यहाँ पे कटिंग की है, बस इस लाइन को कट कर दूंगी यहाँ से। तो ये देखने में क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे ये डबल ही है और बस ये फोल्ड हो जाएगा और हमें दो दो कॉलर को रेडी करना नहीं पड़ेगा, एक ही कॉलर को रेडी करके लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ये वाला शेप निकाल दिया था, यहाँ पे हमने इसी में ले लिया, ठीक है। अब इन सभी कॉलर की आपको मार्किंग करने की प्रैक्टिस करनी है। 6 टाइप के कॉलर हमने आपको बताए हैं। ओके एवरीवन, सो मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।